तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। नाउ आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंड करना है इन क्यूब्स को। सो इसके लिए तुम्हें याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला इसमें यूज होगा। फॉर्मूला वाज ए प्लस बी होल क्यूब। अगर मैं फॉर्मूला पूछता हूँ तो उसको एक बार रिवाइज करा करो, ठीक है? अपनी कॉपी में नोट डाउन करके देखा करो कि फॉर्मूला क्या था वो, और फिर चेक करा करो कि जो तुमने कॉपी में लिखा है क्या वो वही है जो मैं लिख रहा हूँ या फिर उससे डिफरेंट है। सो ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये मैंने बताया था। सो अभी हमारे पास क्या है, 2x+1 का होल क्यूब। तो इसको हमें एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो वी कैन राइट दिस 2x+1 के होल क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 2x+1 होल क्यूब हमारे पास है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए का क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई ए मतलब 2x मल्टीप्लाई बी मतलब 1 इंटू ए प्लस बी मतलब 3x+1। सो इट इज 2x का होल क्यूब मीन्स 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 टू 6x इंटू 3x+1, ठीक है। नाउ इस 6x की मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, सो इट बिकम्स 8x³ प्लस 1 प्लस 6 3 18 एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, इट इज 6x। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, तुम इसमें एक काम और कर सकते हो, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिख दो, है ना? जैसे सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 8x³ की, उसके बाद 18x² फिर 6x फिर 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तरीके से 8x³ प्लस 18x² प्लस 6x+1। सो ये फाइनल हमारा आंसर है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। नाउ इसके सिमिलरली हम और भी पार्ट्स कर सकते हैं, लाइक हम थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। थर्ड नहीं, हम फोर्थ कर लेते हैं ना। फिर इसके जैसा हो जाएगा सेकंड और इसके जैसा हो जाएगा थर्ड। वो तुम खुद कर लेना, सेकंड और थर्ड तुम्हें फिर होमवर्क में खुद से करने हैं। मैं फोर्थ पार्ट तुम लोगों को बता रहा हूँ। सो फोर्थ पार्ट इज x माइनस 2/3y होल क्यूब। सो इट इज फोर्थ पार्ट इज x माइनस 2/3y होल क्यूब। सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला। पहले हमने a प्लस बी का होल क्यूब यूज किया था, अभी हम a माइनस बी का होल क्यूब यूज करेंगे। a माइनस होल क्यूब इज अगेन, पहले इसको कॉपी में नोट डाउन करके देखो, वीडियो पॉज करके, और फिर चेक करना कि तुमने सही लिखा है फॉर्मूला या नहीं। इसी तरीके से फॉर्मूला की प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन सारे रट लिए और फिर अगले दिन फिर सारे भूल गए। ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब जब जो फॉर्मूला आ रहा है उसको दोबारा से ध्यान करने की कोशिश करो कि तुमने वो याद है तुमको अभी तक या नहीं। सो a माइनस बी होल क्यूब इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो इसमें मैंने बताया था जहां जहां b लिखा होगा वो सारी टर्म नेगेटिव होंगी। सो इट इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। सो वी कैन एक्सपेंड दिस एज, दिस इज a और ये क्या है? b। सो इट इज a³ मतलब x का क्यूब माइनस 2/3y होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, a इज x एंड b इज 2/3y इंटू a माइनस बी मतलब x माइनस 2/3y। सो वी कैन से दैट दिस इज x³ माइनस 2 2 4 2 8। 2/3 का क्यूब कितना होगा? 2/3 का क्यूब इज 8/27, ठीक है। सो इट इज 8/27 एंड y³ माइनस 3 से 3 कैंसिल, सो इट इज 2xy, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2/3y। नाउ what we have to do, we have to multiply this to both of them. So it is x³ minus 8/27 y³ minus 2x² y minus minus plus, it is 4/3 x y square, ठीक है ना? 4/3
x इंटू वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर। सो फाइनली वी हैव एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, ये आंसर होगा। फॉर्मूला हमने इसमें कौन सा यूज किया है, a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं तुम्हें। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या था, ए प्लस बी होल क्यूब इज, इसमें सभी प्लस के हो जाएंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो मैंने दो पार्ट करा दिए हैं, प्लस का भी करा दिया, माइनस का भी करा दिया, फ्रैक्शन वाला भी करा दिया। सो अभी आप क्या करोगे, बाकी के दो पार्ट सेकंड एंड थर्ड ये होमवर्क में जरूर ट्राई करोगे खुद से, और इनके आंसर चेक करेंगे। अगर नहीं आ पा रहा है आंसर तो मुझे बताएंगे कमेंट में। देन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ऑलरेडी अभी एक इसमें कराया था पीछे क्वेश्चन, जिसमें स्क्वायर करना था, यहाँ पे क्यूब करना है हमें, है ना। तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का, ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल क्यूब का, जहाँ पे हम कैलकुलेशन को अपना इजी बना सकते हैं। जैसे मैं 99 का क्यूब अगर वैसे निकालूंगा तो 3 बार मुझे 99 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो उससे बेटर है कि हम इसको बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी सॉल्व कर लें। अब आइडेंटिटी का यूज करेंगे कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 99 है, 99 के आसपास का नंबर ऐसा ढूंढते हैं जिसका क्यूब इजीली हो सकता हो। जिसका क्यूब इजीली हो सकता है ऐसे नंबर कौन कौन से, जैसे 100 या 10। देखो 10 का क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, मतलब यहाँ पे एक जीरो है तो क्यूब में तीन जीरो आ जाएंगी। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000000, मतलब यहाँ पे अगर दो जीरो है तो क्यूब में इसके 6 जीरो होंगी, है ना। 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, इस बार इसमें तीन जीरो है तो इसके क्यूब में थ्री टाइम्स तीन जीरो आएंगी, मतलब 1 2 3, एक बार हो गया, 1 2 3, दो बार, 1 2 3, तीन बार, तो ये 1000 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेट करना, क्योंकि इनका क्यूब हमें ऑलरेडी पता है, इसके लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, सो अगर मान लिया मुझे 99 का क्यूब करना है, सो 99 का क्यूब मैं कैसे करूंगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 99 का क्यूब तुम लोग कर लेना, है ना, फर्स्ट पार्ट तुम करना, मैं सेकंड और थर्ड बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड ज़्यादा टफ है फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट इजी हो जाएगा फिर, मतलब फर्स्ट में तुम्हें ब्रेक करना है इसको 100 - 1 में। ठीक है, और सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसे क्या करना है, 102 का होल क्यूब है। सो 102 को ऐसे नंबर में हम ब्रेक करेंगे जिसका क्यूब हमें इजीली आता हो करना। सो ऐसा नंबर है 100, सो वी कैन ब्रेक इट 100 + 2। 100 + 2 में मैंने इसे ब्रेक कर लिया। नाउ 100 + 2 में ब्रेक तो कर लिया, यहाँ पे मेरे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ए है ये बी है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। सो होल क्यूब ओपन कर देंगे हम इसका, मतलब ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या था 100, तो मल्टीप्लाई करो 100 से, बी क्या था 2, तो 2, एंड ए प्लस बी मतलब 100 + 2। ठीक है, देन 100 का क्यूब होगा क्या, 100 क्यूब इज, देखो 100 का क्यूब क्या था, तीन जीरो, तीन टाइम्स हम जीरो लगाएंगे दो दो, ठीक है। सो इट इज 0 0 0 0 0 0 प्लस 2 का क्यूब इज 8, देन 3 2 6, इट इज 600, एंड 100 + 2 इज 102। सो इट कैन बी रिटन एज 1 0 0 0 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 8, है ना, कितनी जीरो थी ये, 6 जीरो थी, यहाँ पे कितनी जीरो रह जाएंगी 5, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। अब देखो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसमें 600 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम क्या करोगे, सिंपल 102 की मल्टीप्लाई करो 6 से। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 2 12, 6 1 6, यहाँ पे दो जीरो लगी हुई थी तो वो दो जीरो यहाँ पे भी हम आंसर में भी लगा देंगे। सो इट इज 6 1 2 0 0। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करके क्या आएगा ये बताओ, इट इज 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1 0 6 1 2 0 8, ऐड करके देख लो ये आएगा आंसर 1 0 6 1 2 0 8। अब देखो इतने बड़े नंबर का क्यूब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो मैंने तुम्हें अभी बताया था सॉल्व करने का तरीका क्या है, अदरवाइज इसको करने में हद से हद 10 15 सेकंड लगते, है ना।
अदरवाइज अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है आइडेंटिटीज का। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल करने में भी हेल्प करता है हमारी। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट कर लेते हैं, 998 होल क्यूब। सो 998 होल क्यूब इज, इसका कैसे करेंगे हम ब्रेक, इसको ब्रेक करेंगे कैसे, इसके आसपास कितना कोई नंबर है ऐसा, 100, 1000, 10,000। सो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 2, है ना। 998 होल क्यूब इज 1000, सॉरी 1000 लिखेंगे, 1000 - 2। 998 को हम क्या लिखेंगे, 1000 - 2, 1000 - 2 होल क्यूब। सो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी के होल क्यूब का। तो इट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, सो a कितना है यहाँ पे 1000, तो 1000 का क्यूब हो जाएगा। देन -2 का क्यूब, देन -3 इंटू a इज 1000, देन b इज 2, देन a माइनस बी मीन्स 1000 - 2। सो 1000 का क्यूब कितना होगा, 1000 क्यूब इज 1000000000, 9 टाइम्स जीरो आएंगे। ठीक है, अभी 3 टाइम्स जीरो थे तो क्यूब में कितने आएंगे, 9 टाइम्स जीरो। -2 का क्यूब इज 8, माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लो जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 2 = 6, 1000 आ जाएगा ये। देन 1000 - 2, इट इज 998। ठीक है, वैसे बेटर ये रहेगा, 998 की भी मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा तुम्हारे लिए। एक काम करो, इसको भी और भी इजी बना सकते हैं, 1000 - 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से। सो इट बिकम्स 1, अच्छा इसको 10000000000 -8। अब 6000 की मल्टीप्लाई करोगे अगर 1000 से, तो माइनस का क्या आएगा 6, भाई 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 6 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, देन ये माइनस का 6000 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6 × 2 = 12,000, 3 जीरो हो जाएंगे इसमें। अब जो प्लस के हैं दोनों, जैसे ये वाला टर्म प्लस का है और ये प्लस का है, जो प्लस के हैं उनको ऐड कर लो। तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5, है ना। ये तो 12,000 हो गया। देन जीरो कितने बचेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे तो 1 0 0 0, 4 जीरो। देन 1 2 0 0 0। ठीक है, माइनस अगर ऐसे तुमसे माइनस नहीं होता है तो अलग साइड में लिख के माइनस कर सकते हो। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तो इसको भी प्लस कर देंगे। तो इट इज 6 0 0 0 0, कितने जीरो थे, 6, तो यहाँ 5 जीरो आएंगे, 8। ठीक है, अब तुम्हें माइनस करना है, देखो माइनस में बताता हूँ, माइनस भी करना नहीं आता होगा कई होगा तो 1 2 3 4, 1 2 0 0 0। देन इसमें से माइनस करेंगे हम 8 0 0 0 एंड 0 0, 6। माइनस करोगे इसको तो तुम क्या आएगा, देखो जीरो में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता, तो कैरी लेना पड़ेगा एक, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 - 8 2। यहाँ बचेगा कितना, 9। फिर कितना बचेगा यहाँ पे, ये भी 9 रह जाएगा। देन यहाँ कैरी ले लिया था एक, तो 1। देन इट इज 1, जीरो का जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने कैरी लेना पड़ेगा तो 9 - 6 4 हो जाए, यहाँ कितना होगा, 10 - 6, सॉरी 10 - 6 4 9 9। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन, अदरवाइज वैसे इसको तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो शाम तक नहीं होगा तुमसे। सो इट इज 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक है, सो दिस इज द क्यूब ऑफ 998। इसी तरीके से किसी भी नंबर का जो 100,000 या फिर 10,000 के आसपास के नंबर है उनका हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि फैक्टराइज और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सपोज मैं फिर से बता देता हूँ एक बार।
सपोज हमारे पास फॉर्मूला एक सिंपल सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब अगर तुम्हें कह रहा है कोई कि इसको एक्सपेंड करो, मतलब तुम्हें इस फॉर्म में देगा क्वेश्चन और तुमसे कहेगा एक्सपेंड करो इसे, तो ये तो हो गया एक्सपेंड करना, इससे ये लाना, ठीक है। बट अगर तुमसे कह रहा है कोई फैक्टर करो इसके, है ना, तो फैक्टराइज का मतलब हो गया तुम्हें ये एक्सपेंडेड फॉर्म देगा और तुम्हें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, इसे हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। सो दिस इज फैक्टराइजेशन, जब हम इसे इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ला रहे हैं, तो ये एक्सपेंशन होगा। अभी जरूरी नहीं है सिर्फ ये इसी फॉर्मूले की बात चल रही है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, अगर क्यूब का भी होगा तो भी इसमें यही होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। अभी इसको एक्सपेंड करना है, तो मतलब हमें ये करना है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। और अगर हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है तो ये फैक्टर हो गए, ठीक है। तो फैक्टर के लिए हमें वापस इसको चेंज करना होता है उसकी होल स्क्वायर या होल क्यूब वाली फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद होल क्यूब है तो होल क्यूब को हम 3 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हो गए फैक्टर 3, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टराइजेशन में और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। जनरली इस एक्सरसाइज में यही वाले क्वेश्चन है, या तो फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा या फिर एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि इसे फैक्टराइज करो, ठीक है, फैक्टराइज करना है हमें। सो लेट्स डू द फैक्टराइजेशन। 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं सो दैट हमारे लिए पूरी स्क्रीन अवेलेबल हो। तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखो, अब तुम्हें फैक्टराइजेशन में समझना होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये तुम्हें आना चाहिए इतनी बात, और ये तब आएगी जब तुम्हें फॉर्मूले थोड़े ध्यान है। तो फॉर्मूले प्लीज रिवाइज कर लो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, देखो मुझे क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिख रहा था, तो मुझे लगा हो सकता है शायद ये क्यूब का फॉर्मूला बन रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, तो ये तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हो सकता है ना कि 3ab मल्टीप्लाई हो, मैंने एक दूसरी भी फॉर्म बताई थी ना इस फॉर्मूले की, 2 फॉर्मूले बताए थे ये वाले। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है ना। तो ये हो सकता है इस फॉर्म में बन रहा हो, ऑब्वियसली देखो इसी फॉर्म में बन रहा है, ठीक है ना, a² b ab²। सो अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं, कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखना, जो ये 8a³ और b³ है, इनको हम परफेक्ट क्यूब बना लेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पे a का पूरे का क्यूब लिखा हुआ है, तो a यहाँ पे क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है ना, जिसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो हम, ऐसे नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं, ठीक है। 8a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2a, मतलब 8a³ को 2a का होल क्यूब हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम 2a का होल क्यूब का इसका क्यूब करके देखोगे, तो 2 टू द 4 टू द 8, a³ आ रहा है, तो सिंपल, मतलब ठीक है ना। प्लस b का क्यूब, देन देन हम क्या चाहिए हमें, 3ab चाहिए, है ना। तो 3ab चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, तुम्हें ये वाली फॉर्म नहीं बनानी है अभी, है ना, ये नहीं बनाओगे, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 12 और 6 में से कॉमन आ जाएगा 6, ठीक है। देन a² और a में से कॉमन आ जाएगा a, b² और b में से कॉमन आ जाएगा b, है ना। और बचेगा क्या, जब 6ab कॉमन आ गया 12a² b में से, तो 2 बचा एक तो, और एक a बचा, प्लस यहाँ से 6 तो कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, b² में से b आ गया, तो b बचा एक, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस, अभी 6 को भी ब्रेक करो, है ना, क्योंकि देखो मुझे चाहिए 3, मुझे चाहिए क्या, फॉर्मूला बनाने के लिए 3, तो मैंने इसे लिख लिया 6 को 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई b इंटू 2a प्लस b। अब देखो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, यस ऑब्वियसली ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ पे 2a था, तो यहाँ भी 2a आया और यहाँ भी 2a आया, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बताई है ये बात कि अगर a³ लिखा है तो तुम हर जगह a ही बनाने पे लग जाओगे, नहीं, 2a भी बन सकता है, 3a भी बन सकता है, 5a भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ऐसे ये b भी कुछ भी आ सकता था, 2a 3a 4a, बट जो भी यहाँ आ रहा है ना, हर जगह वही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला बन रहा है किसका, अगर ये a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता तो फॉर्मूला बनता a प्लस b के होल क्यूब का।
अभी यहाँ पे 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, 2a प्लस बी है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2a प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, अब इस होल क्यूब को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर होगा इसका। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक और पार्ट करा रहा हूँ, उसमें समझ में आएगा। सो नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा पार्ट इसका, नेक्स्ट हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ भी करेंगे, फिफ्थ भी करेंगे। सो फोर्थ पार्ट, अब देखो यहाँ फोर्थ पार्ट में तुम्हें दिख रहा होगा माइनस माइनस कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो माइनस लिखे हुए हैं, तो तुम क्या करोगे, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करोगे। माइनस वाला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लो, ए माइनस बी होल क्यूब, इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, ऑब्वियसली यही बन रहा है ना, माइनस वाला तो यही बनेगा। सो इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो तुम कि यही बन रहा है या नहीं। सो हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक है, नाउ 64a³, 64a³ को हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, ऑब्वियसली ये परफेक्ट क्यूब है। 64 क्यूब होता है 4 का, सो इसे हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़े बहुत क्यूब वगैरह भी पता होने चाहिए। ठीक है, सो 4a का होल क्यूब, 10 तक मैं बोल रहा हूँ, 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सारे क्यूब याद कर लो, और 1 से 20 तक सारे स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, सो 4a का होल क्यूब माइनस 27b³ क्या होगा, इट इज 3b होल क्यूब माइनस, इसमें से कॉमन लेंगे हम, है ना, तो 144 और 108 में से क्या कॉमन आएगा, अब नहीं पता चल रहा, अगर कॉमन क्या आएगा तो इन दोनों का एचसीएफ ले सकते हो, 144 और 108 का एचसीएफ ले लो। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो पता है कितना कॉमन आएगा, क्यों, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, और एक 3 और चाहिए, तो 4 3 12, 12 3 36, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 36। ठीक है, इन दोनों का नहीं तो एचसीएफ लेके देख लो, एचसीएफ 36 आएगा। सो इट इज 36, मैंने 36 लिख लिया बाहर। एंड ए स्क्वायर और ए में से कॉमन आया ए, बी स्क्वायर और बी में से कॉमन आएगा बी। देन यहाँ क्या बचेगा, अब 36 से इसको डिवाइड करोगे 144 को, तो कितना आएगा, 36 से जब 144 को डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखो, इट इज, अब मुझे ये भी पता है कितना आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4a लिखा है, तो ये ऑब्वियसली 4a आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब थोड़ा सा डाउट है, ऐसा नहीं है कि हम चीज हर चीज को ऐसे ही लिख देंगे, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो तुम एक बार, 36 और 4 की मल्टीप्लाई करके देखो 144 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखते हैं करके एक बार, 36 4 जा 6 4 24 2, 4 3 12 और 2 14, 144 आ रहा है, यानी कि हमने सही करा है। ठीक है, देन अब माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया है, तो जब माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, तो इट इज माइनस का। अब यहाँ 36 से क्या बचेगा, 3 जा, ठीक है, क्योंकि 3b था, तो ये ऑब्वियसली 3b बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब हमें से 36ab को और ब्रेक करना है ना। 36ab को कैसे ब्रेक करेंगे, 4a का होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब माइनस, इसको इस के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, मतलब हमें थ्री थ्री बाहर चाहिए, तो 3 को मैंने अलग लिखा, इंटू मुझे क्या चाहिए 4a, तो 4a लिख लिया मैंने, और मुझे क्या चाहिए 3b चाहिए, तो 3b लिख लिया मैंने। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 36ab आ रहा है या नहीं आ रहा। सो 3 4 जा 12, 4 12 3 जा 36, 36 इंटू ए बी, यस सही आ रहा है हमारा, है ना, तो मतलब हमने सही करा है, 4a माइनस 3b, ये एज इट इज रहेगा। अब ये बन गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसका बन गया, 4a माइनस 3b के होल क्यूब का। ठीक है, ये अब a है, ये b है पूरा, सो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब इसको हम फैक्टराइज हमें करना था, तो इसे मैं 3 बार ऐसे लिख लूंगा, क्योंकि क्यूब में लिखा हुआ है, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। सो ये फाइनल इसका फैक्टराइजेशन हो गया। सो आई होप कि क्लियर होगा ये फोर्थ पार्ट भी। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हो तुम चैट में। नाउ फिफ्थ पार्ट,
फिफ्थ पार्ट इज 27p³ लिख लेते हैं दोबारा। 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, अब इसमें कौन कौन बन रहा है परफेक्ट क्यूब? ये परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है। 27p³ किसका परफेक्ट क्यूब है? 27p³ परफेक्ट क्यूब है 3p का, 3p होल क्यूब। माइनस 216 किसका क्यूब है? ये 6 का। ठीक है, 6 का क्यूब है तो 1/6 हो गया। माइनस, अब हमें फॉर्मूला तो पता था ना, क्या है? a-b का होल क्यूब। अच्छा, ये फॉर्मूला भी लिखो के साइड में, है ना? एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हो तो इसको फॉर्मूले को, जो भी फॉर्मूला जिसमें यूज कर रहे हो उसको हमें लिखना होगा साइड में। इसीलिए मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। ठीक है, सो a यहाँ पे क्या है 3p और b कितना है 1/6। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इसमें ना क्या करेंगे, इसमें अगर तुम इस तरीके से कर रहे हो ना, ये वाला फॉर्मूला बना रहे हो, तो थोड़ा सा तुम्हें सोचना होगा। देखो जैसे न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, तो और p और p² में से कॉमन आ रहा है p। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेने के बाद देखता हूँ तो क्या बच रहा है? इट इज 9p माइनस 1/2 ये बच रहा है। लेकिन हमें चाहिए क्या? 3p चाहिए हमें। हमें चाहिए क्या? 1/6। तो मुझे यहाँ 6 चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा? 3, देखो यहाँ से 2 तो कॉमन आ गया, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। ये 6 हो जाएगा। एंड न्यूमरेटर में 9 और 3 में से कॉमन कितना आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी अब 3 रह जाएगा। ठीक है, सो इट इज 3p माइनस 1/6। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3p माइनस 1/6 आ गया है। एक मिनट रुको, सही से लिख देता हूँ। सो ये आ जाएगा 1/6। नाउ ये बन गया फॉर्मूला। बस इसको थोड़ा और इस तरीके से लिख लो, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब यहाँ से कॉमन आया था 2, 3 इंटू ए कितना है हमारे पास? ए हमें चाहिए 3p, तो 3p मैंने लिखा। और मुझे क्या चाहिए? 1/6, तो 1/6 मैंने लिखा इंटू 3p माइनस 1/6। अब देखो क्या इनको मल्टीप्लाई करके 3/2p आ रहा है? तो देखो 3 से ये कैंसिल होगा, 2 जा, तो 3/2p आ गया। लेकिन कैंसिल करना नहीं है, ये तो हमने जानबूझ के इसमें मल्टीप्लाई करा है 3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, जिससे कि फॉर्मूला बन सके। सो इट इज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और इसको तुम लिख सकते हो 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर तुम इस वाले फॉर्मूले से करते हैं ना, जो दूसरा फॉर्मूला है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², तो इससे ज्यादा इजी पड़ता है ना। इससे भी तुम ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, सो ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही है। एंड करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। सो आज की मोटिवेशनल कोट है स्वामी विवेकानंद जी की। वो कहते हैं कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? कि अराइज मतलब उठो, जगो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना गोल अचीव ना कर लो। ठीक है, अब वो गोल क्या होता है? गोल कुछ भी हो सकता है किसी का। सपोज तुम चाहते हो नहीं मुझे इस क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या मैं सपोज मैं ये चाहता हूँ मैं ये पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा कर दूंगा आज, है ना? किसी भी हाल में आज मैं पॉलिनोमियल चैप्टर पूरा देख लूंगा, पूरी वीडियो देख लूंगा आज इसकी मैं सारी। तो तब तक मत, पहले तो सबसे पहला काम क्या होगा? तुम उठो, मतलब काम को स्टार्ट करो। ठीक है, और फिर उसको तब तक मत छोड़ो जब तक वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, हमने एक बार किताबें रखी साइड में, और फिर क्या होगा? दोबारा उनको उठाने का नंबर ही नहीं आता, पूरा दिन गायब। ठीक है, सो जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो उसको फिर जब तक फिनिश ना हो जाए वो, तब तक उसको छोड़ो मत। ठीक है, तब तक उसको कंटिन्यू करते रहो, उसमें लगे रहो, उसमें जुटे रहो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया था मैंने पॉलिनोमियल का। तो ऐसे हमारे लाइफ के जो बड़े गोल होते हैं उनको भी हमें इसी तरीके से अचीव करना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन टूडेज क्लास। थैंक यू सो मच।